श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष कन्नौजिया ब्राह्मण आगरे में रहते, तिनकी वार्ता को भाव हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष मृदुभाषिणी है और स्त्री कोमलांगी है। ये दो श्रुति रूपा के जूत के हैं। सो एक सेठ की वार्ता में आगे कही आए हैं। दो कमलाते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप। वार्ता प्रसंग 1। सो वे देवी के अनन्य सेवक हते। सो देवी 300 सानुभाव रहती। सो एक दिन चाचा हरिवंश जी आगरे में आए। सो रात्रि प्रहर 1 गई ता समय आगरे में आई पहुँचे। तब चाचा हरिवंश जी ने मन में विचार्यो, जो अब यह समय कोई वैष्णव के घर जाएंगे तो वह वैष्णव रसोई कराइवे को आग्रह करेगो, भूखो न रहन देगो, ताते वैष्णव के घर काल ही जाएंगे। अब तो रात्रि बहुत गई है, सो रसोई न हो सकेगी, ताते जो वैष्णव के घर जाएंगे तो वह दुख पावेगो। ताते बने तो यह आछो चोतरा है, आज यहाँ ही सोई रहेंगे। सो वह चोतरा के पास कुआं हतो। सो चाचा जी के संग वैष्णव चारी और हते। 300 चाचा जी कहे, जो जल भरी लाओ, त्यो न्याय के कछु महाप्रसाद लेही। तब वे दो वैष्णव तो खारी जल भरन गए, दो जने श्री यमुना जल लेन गए। सो जल ले आए। तब चाचा हरिवंश जी नहाए, चारों वैष्णव हते सो नहाए। तब चाचा जी महाप्रसाद थोरो सो हतो, सो चारों जनेन को बांटी लियो। सो मथुरा के चले आगरे पहुँचे हते। सो चाचा जी सहित चारों वैष्णव हारी गए हते। सो सोई रहे। इतने में चारों वैष्णव को नींद आई गई और चाचा जागत हते। सो वह चौतरा देवी उपासक ब्राह्मण कन्नौजिया को हतो। सो जब अर्धरात्रि गई तब वह ब्राह्मण कन्नौजिया ने देवी की प्रार्थना करी। सो देवी आय के देखे तो चाचा हरिवंश जी चारों वैष्णव समेत चौतरा ऊपर सोए हैं और ज्येष्ठ को दिन हतो। सो गर्मी बहुत हती और पांचों वैष्णव हारे हते। यह देवी जानी के विचार्यो, जो आज मेरी सेवा को दाव परियो है। श्री गुसाई जी के अंतरंग सेवक हैं, इनकी सेवा करी चाहिए। तब देवी ने अपने चारी स्वरूप और प्रकट किए। सो चारों के हाथ पंखा दे 300 कहो, जो तुम चारों वैष्णव की सेवा करो, मैं चाचा हरिवंश जी की सेवा करत हूँ। तब देवी के चारों स्वरूप वैष्णव की सेवा करन लागे और देवी चाचा हरिवंश जी की सेवा करन लागी। तब चाचा हरिवंश जी यह सब अभिप्राय जाने, तब आपने मुख ऊपर उपन्ना डारी के सोए रहे और वे चारों वैष्णव नींद में उनको कछु खबरी नाही है। शीतल ब्यार लागी, सो और हूँ नींद आई गई। या प्रकार देवी तो यहाँ चाचा हरिवंश जी की सेवा करन लागी और वहाँ वह ब्राह्मण न्याय के घी को दियो बारी के देवी की स्तुति अनेक प्रकार से कियो। सो देवी नाही आई। सो ब्राह्मण को महाक्षोभ भयो, जो आज देवी मेरे ऊपर अप्रसन्न है। सो मूसो कछु चूक परी, सो अब मैं कहा करूं। या प्रकार सगरी रात्रि स्त्री पुरुष देवी की स्तुति बैठे बैठे किए, मन में अनेक प्रकार सो विचार करत हैं। पाछे वे घरी रात्रि पाछली रही। तब चाचा हरिवंश जी उठे, सो देखे तो देवी पंखा करत है। तब चाचा हरिवंश जी के पायन परी गई और विनती करी। फिर चाचा हरिवंश जी ने देवी से कहो कि तू कौन है। तब देवी चाचा हरिवंश जी से बोली, जो मैं देवी हूँ। सो मेरे मन में मनोरथ बहुत दिन सो हतो, जो श्री गुसाई जी की सेवा करूँ। सो श्री गुसाई जी की सेवा में तो मेरो अधिकार नाही है, ताते श्री गुसाई जी की सेवा कहाँ ते मिले। जैसे श्री कृष्ण की सेवा में देवताओं को अधिकार नाही है, स्तुति करी फूलन की वर्षा करी अपने लोक में चले जाते हैं, तैसे ही हमको अधिकार श्री गुसाई जी की सेवा में नाही है। भाव प्रकाश यह कही यह जतायो, जो श्री गुसाई जी को स्वरूप महाअलौकिक है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य है। सो ऐसो स्वरूप है, ताते देवताहु भूमि पर आई आपकी टहल करीवे की इच्छा करत हैं।
परी उनको मिलत नाही। ताते गोपाल दास जी वल्लभाख्यान में गाए हैं सो कारिका। विबुध वांछे वास वसुमती, ऊपरे श्री वल्लभ कुंवरनी टहल करवा। सो श्री गुसाई जी आपको ऐसो स्वरूप है और आदि देविक देवता जो हैं तिनको अधिकार है। सो जब पृथ्वी ऊपर प्रगट है, पृथ्वी ऊपर प्रभु प्रगट हैं, तब वो देवता आधिदेविक सेवा के लिए प्रकट होते हैं। तिनके आगे हमारो अधिकार नहीं। ताते मेरे मन में बहुत दिन ते ही जो श्री गुसाई जी के अंतरंग सेवकन की सेवा मिले, सो कोई दिन तो मेरो जन्म सफल होई। सो आजू मुँह पर भगवान ने कृपा करी जो तुम्हारी सेवा मिली। यह सुनी के चाचा हरिवंश जी कहे, जो तुम शक्ति हो, तुमको हमारी सेवा करनी उचित नहीं है, तुमको सगरो जगत पूजत है। यह सुनी के देवी ने विनती करी, जो भगवत माया करी मोहित जो जीव है, सो हमारी सेवा करत है, सो मेरी पूजा करत है। तिनको मैं लौकिका शक्ति कराई देत हूँ। तीन गुण माया के है, तीन में डारी देती हूँ। ता करी जीव सदा दुख पावत है। भाव प्रकाश काहे ते, जो मेरी पूजा करत है, तीन को मैं जानती हूँ। जो भगवान इनको अंगीकार नहीं कियो है, ताते मैं इनको संसार में डारत हूँ। ताते आज मेरे बड़े भाग्य हैं, जो तुम सरीखे बड़े भगवदियन को दर्शन भयो और कछुक सेवा मिली। तब चाचा जी कहे, जो अब तुम जाऊ। तब देवी पांचों स्वरूप को एक स्वरूप करी के वह स्त्री पुरुष ब्राह्मण के पास आई। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष कन्नौजिया ब्राह्मण, ये आगरे में रहते, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष का नाम मृदुभाषिणी है और स्त्री का कोमलांगी है। ये देवी के उपासक थे। देवी इनसे बात करती। एक बार चाचा हरिवंश जी और उनके साथ 4 वैष्णव आगरे में आए। तब एक चौतरे पे आप रात्रि में सोए। वह चौतरा यह ब्राह्मण स्त्री पुरुष का था। तब इनके यहाँ जो देवी थी, वह तो चाचा जी और उनके साथ के वैष्णव की रात्रि में पंखे की सेवा करने लगी और इधर ये दोनों स्त्री पुरुष घर में देवी की आराधना कर रहे थे। पर देवी तो इनके यहाँ नहीं आई, क्योंकि वह तो चाचा जी की सेवा कर रही थी। फिर पूरी रात्रि वह देवी ने चाचा जी आदि वैष्णव की सेवा करी। फिर जब सुबह होने को आई, तब चाचा जी जागे और देखा तो देवी पंखे की सेवा कर रही है। तब देवी ने कहा कि मेरा श्री गुसाई जी की सेवा का मनोरथ था, पर उनकी सेवा मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए श्री गुसाई जी के अंतरंग आपकी सेवा मैं कर रही हूँ। तब चाचा जी ने उनसे कहा कि तुम शक्ति हो, तुमको हमारी सेवा करना उचित नहीं है, तुमको सब जगत पूजता है। तब यह सुनकर देवी ने कहा कि भगवत माया से यह जीव मोहित है और हमारी सेवा करता है और मेरी पूजा करता है। उनको मैं लौकिका शक्त करके 3 गुण माया के है उनमें डाल देती हूँ, जिससे वह जीव सदा दुख भोगता है। इसलिए आज मेरे बड़े भाग्य है कि आप जैसे बड़े भगवदियों के दर्शन मुझे हुए और सेवा मिली। तब चाचा जी ने देवी से कहा कि अब तुम जाओ। तब देवी तो वहाँ से अंतर ध्यान होकर यहाँ ब्राह्मण स्त्री पुरुष के पास आई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।